हेलो फिफ्थ क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज आपका मैथ्स का टर्न है तो निकालेंगे अपनी मैथ्स की बुक्स। तो बच्चों, पेज नंबर 60 पर एक्सरसाइज 8.6 हम स्टार्ट करेंगे। 8.5 हमने लास्ट वीडियो में पढ़ ली थी। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो बच्चों, इसमें हमारा 3/8 डिवाइडेड बाय 2। मैंने आपको पहले भी बताया था, इस तरह से जो हमारी फ्रैक्शनल आती हैं, हमने मल्टीप्लिकेशन वाली फ्रैक्शन कर दी थी, अब हम डिवीजन वाली करेंगे। बहुत सिंपल है बच्चों, इनको बस हमें क्या करना होता है, जैसे 3/8 डिवाइडेड बाय 2 है तो इसको हमें रोटेट कर देना है। मतलब जो 3/8 डिवाइडेड बाय के बाद जो भी टर्म होती है, सपोज यहाँ 2 है तो इसको हम रोटेट कर देंगे। मतलब जैसे कि ये 2 न्यूमरेटर है, इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो अब जो है ये 2 बन जाएगा डिनोमिनेटर और इसका न्यूमरेटर 1 हो जाएगा। मतलब इनकी जो प्लेसेस हैं वो चेंज हो जाएगी। मैंने आपको बताया था, अगर 2 के नीचे कुछ नहीं है, सपोज किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं है, तो ये हमारा इसके नीचे 1 होता है। हमेशा सबके नीचे 1 होता है, तो इसको हम रोटेट कर देंगे। इट्स 1/2। अब इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड का साइन हट जाएगा एंड दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पहले हम, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर में चेंज करेंगे। 2 2s are 4 + 1 5/2 मल्टीप्लाई 5/9 5/9। बच्चों देखो, इसमें 5 1s are 5 + 9, इसमें एक ये देखो, इसमें जो है क्या है, एक गड़बड़ है। इसको हमने सॉल्व किया। इट्स 5/4 डिवाइडेड बाय 5 1s are 5 + 4 9/5। अब इस 9/5 को मैंने यहाँ पर डायरेक्ट ही रोटेट कर दिया है 5/9 के रूप में। तो एंड इट्स, इसको मल्टीप्लाई किया 25 एंड 2 9s are 18। इसको मिक्स्ड में चेंज करना है क्योंकि आंसर हमको मिक्स्ड बनाना है। आपको मैंने बताया था कि अगर किसी का न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो हम उसको मिक्स्ड में करते हैं, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाती है। नेक्स्ट पर हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज दिस। प्रोडक्ट मतलब होता है 2 नंबरों का मल्टीप्लीकेशन, ये है। इफ वन ऑफ देम इज दिस, अगर हमको एक नंबर दे रखा है तो फाइंड द अदर नंबर। तो दूसरा नंबर बताना है, बहुत इजी है। सपोज हमने माना कि दूसरा नंबर x है, हम अपने पास से मान लेंगे। तो इन्होंने हमसे कहा है कि 2 नंबर्स का जो प्रोडक्ट है, मतलब मल्टीप्लीकेशन, वो कितना है 18/7। इस नंबर को मैंने सॉल्व किया है 2 4/1 को 1 2s are 2, सॉरी इट्स 7। तो इसको मैंने सॉल्व किया है 7 2s are 14 14 + 1 18/7। तो ये प्रोडक्ट है किसका, 5/7 और x का प्रोडक्ट है ये। तो हमने सिंपली इसको रखा। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये जो हमारा 5/7 है, ये यहाँ पर ये इज इक्वल टू के इस साइड आएगा। कैसे आएगा, जो ये 7 है ये इसके ऊपर डिवाइड में चला जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई में, और 5 नीचे डिवाइड में आ जाएगा, इस तरह से। अब इनको हमने करा सिंपली और हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे। इन अ क्लास फीस ऑफ ईच स्टूडेंट इज दिस। ईच स्टूडेंट, सब बच्चों की फीस ये है। द अमाउंट कलेक्टेड वाज दिस। जो अमाउंट कलेक्ट हुआ वो इतना था। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इन्होंने कहा है एक बच्चे की फीस है, हमको दे दी है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 5/4 होगा। 5/4 जो है हर बच्चे की फीस है। अब पैसे जो इकट्ठा हुए हैं वो 125 रुपीज हुए हैं। तो हमें बताना है टोटल कितने स्टूडेंट्स है। बहुत इजी है, हमको पता है एक बच्चे की फीस, हमें पैसे बता दिए, तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो इट्स 100 एंड हम पता चल गया कि 100 बच्चों की फीस है। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आएंगे। बाय व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट दिस। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको इससे मल्टीप्लाई करने पर हमें 36 मिलेगा। सपोज वो नंबर x है, हमने x को लिखा, x को, और इसको सॉल्व कर लेंगे। 36/5 को मल्टीप्लाई करने पर 36 आता है। अब हमें x बताना है, x क्या है, तो x को यहीं छोड़ेंगे। जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्या था, 5 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 36 डिवाइड में चला जाएगा। देन इसको हम अगर, अब जब हम देखो 36 से 36 कैंसिल हो गया, बिकॉज 1 आ गया एंड इट इज 5, तो नंबर 5 हो जाएगा। रीता परचेज अ रिबन ऑफ लेंथ इतने में। रीता ने एक रिबन खरीदा, कितने रुपए में, इतने रुपए में, सॉरी इतने मीटर एक रिबन खरीदा। इफ शी डिवाइडेड इट इनटू 5 पीसेस, अगर उसने इस रिबन को 5 पीसेस में डिवाइड कर दिया। फाइंड द लेंथ ऑफ 1 पीस। तो एक पीस की लेंथ बतानी है, मतलब एक पीस की लंबाई बतानी है। सपोज रीता एक रिबन लेकर आई इतना बड़ा, और उसने उसको 5 बार डिवाइड कर दिया। 1 2 3 4 5, उसने उसको 5 बार में डिवाइड कर दिया। तो हमें बताना है कि जब ये पूरा तो है 8 1/2,
तो ये छोटे छोटे इसने कर दिए हैं 5, ये कितने कितने के बैठेंगे, इक्वली डिवाइड है। तो कैसे करेंगे हम, सपोज मैं आपको 5 टॉफीज देती हूँ, मैंने आपसे कहा कि आप इनको 2 स्टूडेंट्स में डिवाइड कर दो, तो आप क्या करेंगे, 5 को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इसी तरह से हम इस नंबर को 17/2 को 2 से डिवाइड कर देंगे 5 से, क्योंकि 5 टाइम्स उसने बांट दिए। अभी 17/2 पता है आपको, ये मिक्स फ्रैक्शन को चेंज किया हमने, 2 8 16 + 1 17/2, इसको डिवाइड किया, इट्स 10/9। डिवीजन का हमको रूल पता है। ये बच्चों देखो 17/2 इंटू 1/5, हमने साइड वाले को रोटेट कर दिया, इट इज इक्वल टू 17/10, और 10 मैंने आप नेक्स्ट चैप्टर में आपको डेसिमल सिखाऊंगी, तो उसमें आपको हो जाएगा 1.7 मीटर आया। जब नीचे कभी भी 0 होता है ना, 10 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 1.7 आएगा। ओके, तो ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हुई बच्चों। नेक्स्ट एक्सरसाइज निकालेंगे 8.7। बच्चों 8.7 एक्सरसाइज सारी एक्सरसाइजेस का मिक्सचर है, मतलब इसमें आपको प्लस भी दिया गया है, माइनस भी दिया गया है, मल्टीप्लीकेशन भी दी गई है, सबट्रैक्शन भी दी गई है। तो इस एक्सरसाइज को हम करेंगे, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। बहुत इजी है बच्चों। पहले आपको इस एक्सरसाइज से पहले ये रूल याद रखना होगा, बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लीकेशन, ए से एडिशन और एस से सबट्रैक्शन। तो ये जो रूल होता है बोर्ड मास, इसको जब अगर हम हमेशा अप्लाई करेंगे तो हमारे जो सारे आंसर्स है वो हमेशा ठीक आएंगे। मतलब कभी भी अगर किसी में भी इक्वेशन में डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सबट्रैक्शन दे रखा हो, तो हम इस ऑर्डर से चलते हैं। पहले हम उसको डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, देन एड एंड देन सबट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, 4/9 + 7/9 ब्रैकेट में है, इनटू हमको ये 1 to 4, जिसको मिक्स फ्रैक्शन में हमने चेंज करा, तो ये 9/4 हो जाएगा। बच्चों सम जो है बोर्ड मास के हिसाब से, तो हमें पहले मल्टीप्लाई करना चाहिए। हम अगर मल्टीप्लाई जब करते, जब इन्होंने हमको देखो बच्चे अलग से ब्रैकेट में दे दिया है, तो इट्स आवर ड्यूटी कि पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि अलग इन्होंने सेपरेट कर दिया। सपोज ये इक्वेशन ऐसे ना होती, ऐसे होती, कुछ भी, जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दे रही हूँ, जस्ट एग्जाम्पल, 2/4 मल्टीप्लाई 5/2 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 2/6 सपोज। तो क्या करेंगे, अब आप इनको पहले प्लस नहीं करेंगे, आपको पहले इनको मल्टीप्लाई करना होगा, दोनों को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देन यू हैव टू प्लस देम, ऐड देम। ओके, तो इसी तरह से इसमें जो है हमको इन्होंने सेपरेट किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पहले इनको प्लस कर लेंगे, देन उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा। फिर उसको आपको मिक्स्ड में चेंज करना है। अब सेकंड क्वेश्चन में आएंगे। देखो बच्चों सेकंड क्वेश्चन में भी रूल बोर्ड मास का ये कहता है कि फर्स्ट वी हैव टू डिवाइड, बट इसमें हमको इन्होंने सेपरेट करके दे रखा है, क्योंकि दोनों में यही डिवाइड होगा। तो इसको क्या करेंगे, हम पहले माइनस करके देन उसके बाद उसको डिवाइड कर देंगे। ये आपको पता है कैसे करना है। डी पर अब हम आएंगे बच्चों, यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में इन्होंने हमको सेपरेशन दे रखा है। सेपरेशन देने के बाद पहले हमने इनको माइनस किया, हमारा आंसर आया, देन उसको डिवाइड किया, क्योंकि ब्रैकेट में पहले डिवीजन है, ऑफ 3/8। ऑफ मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लाई, क्या होता है, मल्टीप्लाई, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई देम। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई। बच्चों इसमें हमको दे रखा है 4/5 डिवाइडेड बाय 7/15 ऑफ 8/9। देखो बच्चों इसमें ये दोनों वैल्यूज, इसमें मल्टीप्लीकेशन है, इसको इस तरह से लिखा जाएगा। तो आप इसको पहले डिवाइड नहीं कर सकते, आपको पहले से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच जो रिलेशन है मल्टीप्लीकेशन का है। आप जो है 2 को, और अगर सपोज आपको, ये तो बहुत बड़ी डिजिट हो गई, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपको दे रखा हो 2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2, तो आप उसको कैसे करेंगे, आप पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है। ये थोड़ा बच्चों पीछे थोड़ा कटिंग है। तो ये 4/5 हमने पहले इनको मल्टीप्लाई किया, इट्स 135/56, देन वी हैव टू डिवाइड देम। अब डिवाइड में मैंने क्या किया है, इनको रोटेट कर दिया है, क्योंकि ये डिवाइड था, मैंने बताया था इनकी पोजीशन रोटेट हो जाएंगी। देन सिंप्लीफाई द आंसर। क्वेश्चन नंबर ई पर हम आएंगे। अब इसमें क्या है, प्लस देन माइनस देन मल्टीप्लाई। फर्स्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ देम, ओके, देन एड एंड देन सब्ट्रैक्ट। दिस इज द रूल ऑफ बोर्ड मास। तो बच्चों ये आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके, इसमें जो हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स है बहुत इजी है, सिर्फ प्लस माइनस ही दे रखा है। सपोज अ क्लॉथ मर्चेंट सोल्ड इतने ऑफ क्लॉथ मीटर अ डे। एक मर्चेंट इतना मीटर क्लॉथ डेली बेचता है, ठीक है। ही सोल्ड इतने ऑफ मीटर क्लॉथ द नेक्स्ट डे, उसने इतना मीटर फिर अगले दिन बिका।
एक दिन तो उसने इतना बेचा, पहले दिन इतने दे रखा था, सेकेंड डे उसने इतना बेचा। हाउ मच ग्रोथ डिड द सेल इन ऑल 2 days। अब दोनों दिनों को मिलाकर उसने कितना बेचा, तो सिंपल क्या करेंगे आप इसमें ऐड करेंगे। मैंने आपको कहा कि मैंने 2 टॉफीज तो कल खाई और 2 टॉफीज मैंने आज खाई, तो मैंने टोटल कितनी टॉफीज खाई, तो आप क्या करेंगे 2 + 2 4। अब इसमें भी इन्होंने यही कहा है, तो देन वी हैव टू ऐड देम। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे। 4 सूटकेस वेट्स दिस दिस दिस। अ पोर्टर कैरीज ऑल द सूटकेस। पोर्टर होता है बच्चों जो सूटकेस कैरी करते हैं ना, कूलीज इनको कहते हैं। सो व्हाट इज द टोटल कैरीड बाय पोर्टर। सिंपली क्या करेंगे आप इनको, एक आदमी ने ये चारों सूटकेस उठाए, तो उसने टोटल कितना वेट उठाया, तो आप इनको ऐड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अ रोप इज दिस लॉन्ग। एक रोप इतनी लॉन्ग है, उसमें 2 पीस काटे गए, एक की लेंथ इतनी है, दूसरे की बतानी है। बहुत ईजी है। एक रस्सी मैंने आपको पहले जैसे बताया था, एक रस्सी है उसको हमने आधा काट दिया, पूरी 5 मीटर की है, 2 मीटर हमने काट दी, कितनी बची कैसे पता चलेगा, 5 में से 2 को माइनस कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6, एक मिल्कमैन है, उसने 20 लीटर दूध बेचा, उसके पास 20 लीटर दूध है, उसने इतना बेच दिया, कितना बचा, क्या करेंगे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये एक्सरसाइज हमारी हो गई है, आपकी यूटीज में भी आएगी। सो लेट्स स्टार्ट द न्यू यूनिट। तो ये 9 हमारी है 65 पेज पर, डेसिमल यूनिट पहुंचो। बहुत इजी यूनिट आई है, आपको बस थोड़ी सी ट्रिकी है, थोड़ा सा आप समझ लेंगे ना, देन इट विल बी बिल्कुल ऐसी जाएगी बटर की तरह, बिल्कुल फिसलने वाली यूनिट है, सब जल्दी जल्दी याद हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस यूनिट। क्वेश्चन नंबर 1 पर हम आएंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज डेसिमल्स। बच्चों सपोज जब भी आपको ये फ्रैक्शनल फॉर्म दे रखी है 4/10, ये आपको पता है कि जो 4 है वो 10 के डिवीजन में है। अब हम बताते हैं आपको डेसिमल क्या होते हैं। सपोज अगर नीचे 4 के नीचे 10 है, 10 में कितने जीरो है, 0 1 है। अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ, अगर इसको डिवाइड करती हूँ सपोज, तो इट्स 4 जो नीचे होता है वो बाहर आता है, तो 10 को कैसे डिवाइड करूंगी, नहीं होगा, तो मुझे एक डेसिमल लगाना होगा। डेसिमल लगाने के बाद मैं इसमें एक 0 ऐड कर सकती हूँ, देन इट कुड बी 4, इट्स 8 and 4 40, माइनस करेंगे इट 0, तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.4। ठीक है, अब इतना हमने लंबा इसको डिवाइड करा, देन दिस हम इसको सिंपली कैसे याद करेंगे। अगर हमारे पास नीचे एक 0 है तो हम जो है डेसिमल बोलते हैं इसको, डेसिमल, इसको एक डिजिट से आगे खिसका देंगे। और अगर नीचे दो 0 हैं तो 2 से आगे। अब आप ये कहेंगे मैम ऊपर तो एक ही डिजिट है, 9 है, तो बच्चों हम अपने आप से अज्यूम कर लेंगे 0 को। 0 अगर हम लेफ्ट साइड बढ़ाते हैं तो उससे कोई फायदा, उससे हमें कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर हम राइट साइड बढ़ाते हैं, अगर सपोज मैं इसकी जगह इसको 90 कर दूं, आप यहां पर 0 लगा दे तो ये 90 हो जाएगा, नहीं। लेकिन अगर मैंने इसके आगे लगाया तो इसको भी आप अभी भी 9 ही पढ़ेंगे। तो अब हमने पता 2 के आगे तो एक तो 9 हो गया, एक हमने 0 लगा दिया, एक यहाँ पर, यानी कि डेसिमल 0.09। सिंपल। बाकी क्वेश्चंस खुद करेंगे। जितने 0 उतने के आगे डेसिमल। सपोज ऊपर एक ही डिजिट है तो आप उतने ही 0 बढ़ा लेंगे। राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन फ्रैक्शनल फॉर्म। अब इसमें क्या है बच्चों, इसमें इन्होंने उल्टा करवा दिया। अब इन्होंने हमें डेसिमल दे दिया। देखो अब हमने अभी ऊपर क्या सीखा था कि अगर नीचे एक 0 है तो एक के आगे डेसिमल, 2 0 है 2 के आगे डेसिमल। अब हमें इन्हें फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है। जब यहाँ पर एक के आगे डेसिमल है, इसका मतलब इसके नीचे कितने 0 होंगे, एक 0 होगा, मतलब 9/10 होगा। सेकंड में 6 0, अब ये 2 के आगे डेसिमल है तो सपोज नीचे कितने 0 होगा, इट्स 2 0। सिंपल। डू रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आएंगे। बच्चों जैसे कि हम लोग प्लेस वैल्यू सीखते थे, 1 10 100 1000 10,000 ऐसे सीखते थे, ये तो हमने सिंपल प्लेस वैल्यू सीखी। लेकिन डेसिमल के बाद जो प्लेस वैल्यू होती है वो हमने अभी नहीं सीखी, तो वो भी हम आज सीख लेंगे। कैसे सीखेंगे बच्चों, इसके पहले मैं आपको एक दिखाना चाहूंगी। तो ये राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। अब इसमें इन्होंने ये 3 तो हमारी होती हैं और इसके आगे डेसिमल के बाद वाली बतानी है। तो ये तो हमारी 100 होती है, पता है हमें, 10s होती है भी पता है, ये हमारी 1s होती है। अब डेसिमल के बाद क्या होती है, डेसिमल के बाद जो आती है पहले डिजिट उसको कहा जाता है 10th। क्या कहा जाता है, क्योंकि 1/10 पार्ट होता है तो इसको कहते हैं 10th डिजिट। 10th वैल्यू पे होता है ये, 10th प्लेस पे। ये होती है 100th प्लेस पे। कौन सी प्लेस पे, 100th प्लेस पे। ये होता है 1000s, और सपोज बढ़ता जाएगा इतना ही होता है। थर्ड हम बच्चों कभी भी आप डेसिमल वैल्यू लेंगे, आप 2 पीछे उसके डेसिमल के आगे 3 ही तक ही कंसिडर करते हैं, उसके आगे नहीं लेने की जरूरत होती। तो अब आप मुझे एक बात बताइए कि आपको समझ आया, 100 होता है और ये जो डेसिमल के पहला आता है 10th होता है, उसके बाद अगर आता है तो वो 100 होता है, देन 1000। तो कर सकते हैं अब हम राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट। अब इन्होंने 7 पर अंडरलाइन किया है, पॉइंट के बाद जो है 4 है तो वो 10th प्लेस पर हो गया, उसके बाद 100th प्लेस पर हो गया। सॉरी दिस इज 10th, सॉरी दिस इज 100। ओके,
देन अब हमें दे रखा है 1 का बताना है, तो 1 जो है कौन सी प्लेस पे है, 10th प्लेस पे है। बाकी क्वेश्चंस खुद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आएंगे, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शंस टू अ डेसिमल फ्रैक्शन। अब इनको हमने सिंपल आपको बताया जैसे किया था, 2 के आगे डेसिमल, वो सॉरी नीचे 0 कितने है 2, देन डेसिमल वुड बी ऑफ 2 के आगे लगेगा। क्वेश्चन नंबर बी पे आएंगे 27। अब यहाँ 3 है, देखो ऊपर 2 डिजिट है तो क्या करेंगे हम, 0 अपने आप ऐड कर लेंगे, देन 0.027। क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। सिंपल वही करना है जैसे पहले किया था। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सपैंड द फॉलोइंग। हमें एक्सपैंड करना है तो हम एक्सपैंड करेंगे। देखो बच्चों, अभी मैंने जब आपको प्लेस वैल्यू चार्ट दिखाया था, मैंने बताया था 10th जो होता है वो 1/10 पार्ट होता है, 100 1/100 पार्ट होता है। हम इसकी जो प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखेंगे तो ये 6/10 हो जाएगा, करेक्ट, एंड दिस इज 7/100। पॉइंट से पहले कुछ नहीं है, वरना वो वाली भी वैल्यूज आती है, लेकिन वो नहीं है तो हम अभी ये वाली कंसिडर करेंगे। अब 0 भी आप लिख सकते हैं, कोई मैटर नहीं है। अब इनकी करेंगे तो इज 8/10, 9/100 एंड यहाँ 1 है तो 1/1000। क्वेश्चन नंबर 7 पर आएंगे, राइट द फॉलोइंग इनटू शॉर्ट फॉर्म। जब हमने अभी, अब देखो बच्चों शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है ना, तो समझ जाओ कि पॉइंट से कौन सी तरफ की डिजिट है, लेफ्ट हैंड साइड की। तो पॉइंट से पहले 2 आ जाएगा, फिर 3/10 है, यानी कि 10th वैल्यू पर है तो इट्स 3। अब ये लिखेंगे 10 और 5, इनके नीचे कुछ नहीं है, इट्स मीन ये कौन सी डिजिट है, सिंपल जो प्लेस वैल्यू थी, यानी कि 1s पर है 10s पर है, यानी कि 15.27, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आएंगे, राइट द फॉलोइंग स्टैंडर्ड फ्रैक्शन एज देन एज डेसिमल्स। जैसे इन्होंने क्या रखा है 5/10, बस खाली 5/10 यानी कि 0.5 क्या आएगा 0.5, ओके 5/10 तो बोला है। 600 यानी कि 0.06। नेक्स्ट, सेपरेट लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस वो होती हैं जिनके जो डेसिमल के पीछे वाले पार्ट होते हैं ना, सपोज यहाँ 2 हैं और यहाँ भी 2 हैं, तो ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस है। यहाँ पर पॉइंट डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पर भी 1 डिजिट है, तो ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस है, तो हमने इनको सेपरेट करना था, कर दिया है। चेंज द फॉलोइंग अनलाइक डेसिमल्स टू लाइक डेसिमल। अब हमें इनको अनलाइक मतलब इनको हमें लाइक बनाना है। कैसे बनाएंगे बच्चों, हमें इन सबके जो डेसिमल के पीछे वाले वैल्यूज है वो इक्वल करनी है। इसमें 2 है, इसमें 1 वैल्यू है डेसिमल के बाद, इसमें 3 है, इसमें 3 है। बच्चों डेसिमल के बाद जो होता है ना, वो वैल्यूज हमारी इतनी कंसीडर नहीं करती जितनी हम डेसिमल से पहले वाली करती हैं। तो अगर हम इनमें कुछ मिक्स एंड मैच करते हैं तो इट्स नॉट इतना प्रॉपर कुछ नहीं वो देता है इफेक्ट। तो अब देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, तो इनमें सबसे बड़ी कौन सी है 3, यानी कि सबको हम इसके इक्वल कर देते हैं, सारी लाइक बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जिसमें जितने की कमी है उतने 0 बना देंगे। अब इसमें 48 है, 2 डिजिट है, 4 8 है, तो एक डिजिट और बढ़ा देंगे, तो यहाँ 0 लगा देंगे, सिंपल। यहाँ 4 है, इसमें कितने की कमी है 2 डिजिट्स की, तो इसमें 2 0 लगा देंगे, ये तो प्रॉपर ही है। और ये 3 है, इसमें 2 0 लगा देंगे, हो गया। सेकंड क्वेश्चन खुद कीजिएगा, बहुत इजी है ये। क्वेश्चन नंबर 11 पर हम आएंगे, अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल इन असेंडिंग ऑर्डर। बच्चों असेंडिंग से डिसेंडिंग हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। असेंडिंग यानी कि बड़े से छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग यानी कि बड़े से छोटा। हम अब इन डेसिमल्स को लगा देंगे, जैसे वो लगाते हैं वैसे ही लगाएंगे। कितना ईजी है देखो, 0.4, 0.6, 0.53, इनमें सबसे छोटा कौन सा है 0.4 ऑब्वियसली। देन उसके बाद 0.5 या 0.6, ये 53 नहीं है बच्चों, यहां से देखो ये 5 है ना, तो इसको कंसीडर करना, पीछे वाले पे मत जाना। पीछे वाले को कंसीडर जब करना जब मान लो यहाँ पे भी 5 होता और उसके पीछे क्या होता, फिर हम कंसीडर करते। तो अब ये 5 है तो इट्स 0.53 और 0.06। नेक्स्ट पर हम आएंगे, अरेंज द फॉलोइंग इन डेसिमल इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसको डिसेंडिंग में कर देंगे। अब देखो हम कंसीडर करेंगे, पहला हमारा सबसे बड़ा कौन सा है। अब देखो इन दोनों में 5 है, तो हम पीछे वाला कंसीडर करेंगे। यहाँ पे 6 है, यहाँ 3 है, यानी कि बड़ा कौन सा वो 5 6 लिख दिया। देन उसके बाद 5 3 लिख दिया, फिर 0.25 लिख दिया। अब इनको आपको साइन लगाने आते हैं, बड़े की तरफ मुंह खुल जाता है। दोनों में 5 था तो पीछे देखा इसमें तो कुछ नहीं था, इसमें 0 मान लेते हैं, इसमें 9 था तो ये बड़ा हुआ। ऐसे ही इसमें ये बड़ा हुआ एंड देन इसमें ये वाला बड़ा हुआ। ओके हो गया। अब 9.2 एक्सरसाइज करेंगे बच्चों। सिंपल ऐड करना है। डेसिमल वाले एडिशन में सिंपल एडिशन ही होता है, बस फर्क ही होता है, इसमें डेसिमल होता है। ऐड आप ऐसे ही करेंगे जैसे आप करते हैं, कैरी भी ले सकते हैं, बोरो भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन में कुछ इसमें मैटर नहीं करता। डिवाइड भी ऐसे होता है, मल्टीप्लाई भी ऐसे। बट क्या होता है आंसर में हम उतना डेसिमल लगा देते हैं। अब इन पहले वैल्यूज को अरेंज कर देंगे, 0.14, देन 4.31, देन 0.9। अब बच्चों देखो ये 10th प्लेस पर है ना, तो इसको इनकी भी 10th प्लेस पर ही लिखना, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं लिख देते हैं ये ऐसे, ये ऐसे, उसके बाद 0.9 यहां लिख देते हैं 9। नहीं बच्चों ये 100 प्लेस है और इसमें 100 प्लेस पर 0 है,
मैंने आपको बताया पॉइंट के बाद हम कुछ भी पढ़ा सकते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 0 है, तो आप इसको 9 यहाँ ही लिखेंगे और ये 0 कर देंगे। सिंपली इनको ऐड करेंगे, अब देखो इनको ऐड किया 5 आया, इनको 9 + 3 11 10 11 12 और +1 13, 3 यहाँ आया, 1 कैरी पे गया, देन 1 + 4 इट्स 5 सॉरी। ओके, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 पर हम आएंगे। 0.1 हमने 0.1 लिख लिया, पहले ऐसे लिखा था 0.1, देन उसके बाद 1। अब 1 के बाद कोई डेसिमल नहीं है तो 1 मतलब यहाँ का वैल्यू, यहाँ पर डेसिमल लगा के हम 0 लगा देंगे, कोई मतलब मैटर नहीं करता। 11.40। अब बच्चों देखो ये 1s प्लेस पर है, 10s पर है और यहाँ पर सारी 1s चल रही है, तो ये 1s पर 1 11.40। अब जहां जहां खाली है वहां 0 लगा दो अपने आप। ओके, ऐसे कर रखा है मैंने भी। अब इनको ऐड कर दो, 0 इट्स 5 इट्स 2 एंड इट्स 1। बाकी क्वेश्चन खुद करने सिंपल है। अब देखो इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, उसमें सब्ट्रैक्शन भी ऐसे करना है, बोरो भी ऐसे ही करना है, कैरी भी ऐसे लेना है, बस आपको डेसिमल का ध्यान देना है। डेसिमल हमको कैसे अरेंज करने हैं, 39.50 में से इसको माइनस करना है, कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर आपको खुद करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, देन यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। 9.3 पर हम आएंगे। प्लेस द डेसिमल पॉइंट एट करेक्ट पोजीशन इन द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हमें इनको जो मल्टीप्लाई करके इन्होंने हमें आंसर दे रखा है ना, इसमें हमें डेसिमल की करेक्ट वैल्यू लगानी है। बच्चों कोई भी अगर होता है, देखो आंसर हम निकालते हैं किसी भी डेसिमल वैल्यूज के, तो हमें डेसिमल उतनी डिजिट्स के आगे ही लगाना होता है जितना क्वेश्चन में लगा होता है। अब इसमें क्वेश्चन में 1 डिजिट के आगे डेसिमल है, तो आंसर में भी हम 1 डिजिट के आगे डेसिमल लगा देंगे, कर देंगे। अब इसमें डेसिमल ये मल्टीप्लाई करके ये आया, हमें इसमें डेसिमल लगाना है सही वैल्यू पे। इसमें कितने की वैल्यू के आगे डेसिमल है, 2 वैल्यूज के आगे, देन इसमें भी आंसर में 2 वैल्यूज के आगे हम डेसिमल लगा देंगे। बाकी क्वेश्चंस खुद करने हैं। अब ये मल्टीप्लाई करनी है बच्चों, देखो इसमें पहले मैंने आपको ना करके दिखाया है, फिर मैं आपको समझाऊंगी कि इसको शॉर्टली कैसे करेंगे आप इसको अगर मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो आपका आंसर आएगा 83,150। अब इसमें 2 के आगे डेसिमल है, तो हम 2 के आगे डेसिमल लगाएंगे तो इट्स यहाँ पे आता, तो यह जाएगा 83.50, यही तो आता। तो बच्चों एक चीज कॉमन सेंस है ये आपकी, अगर कभी भी आपको 0 दे रखा हो ना, 0, तो आपका ये डेसिमल 1 0 है, तो ये जब डिवाइड में होता है, जब तो डेसिमल इधर चलते हैं, जब कोई चीज डिवाइड में होती है, सपोज यहाँ होता 83.5/10, तो एक ये 10 है ना, तो ये डेसिमल इधर पुश हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 8.35। ओके, अब इसका ये उल्टा होता है मल्टीप्लाई में। अब ये 83.5 × 10 है, तो ये डेसिमल इधर खिसक जाएगा, यानी कि 83.5.0 ऐसे हो जाता। तो अब समझ गए आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि आप इतना मल्टीप्लाई ना करें, सिंपली हम ये देखो, अब ये आंसर में तो यही आया, ये बस क्या फर्क हुआ, ये पॉइंट इधर आ गया, बाकी वैल्यू में कोई चेंज आया नहीं आया। 83.515 ही था, यहाँ पे 83.15 थी, बस एक 0 बढ़ जाता है। तो आपको ये खुद ही अपना थोड़ा लॉजिक लगाना है, बहुत इजीली आप करेंगे। मल्टीप्लाई में है तो पॉइंट इधर बढ़ा देंगे, डिवाइड में तो पॉइंट इधर जाएगा। डिवाइड में तो पता ही है आपको, इधर खिसका देते हैं। बी में आएंगे अब हम 3, अब देखो 2 0 है, तो मतलब 2 के आगे इधर पॉइंट खिसका दो, ये 2 पॉइंट चले गए, यानी कि 600.2 हो जाएगा जब मल्टीप्लाई में। डिवाइड में तो पता है आपको। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद इनको तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 0 नहीं है, हमें सिंपल मल्टीप्लाई करना है। अब क्वेश्चन में 2 के आगे डेसिमल है, तो आंसर में भी हम 2 के आगे डेसिमल लगा देंगे, हो गया। 9.4 पर आएंगे, डिवीजन। बच्चों डिवीजन तो आप कर ही लेंगे, बहुत ईजी है, डिवीजन तो स्टार्टिंग में सीख लिया था। 98 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि मैंने आपको बताया था फ्रैक्शनल फॉर्म में पहले ही चैप्टर में, कि ये का मतलब होता है डिवीजन में है ये, यानी कि 10 को 10 से डिवाइड करना है 98 को। तो ये हमने लिख लिया, 98 को 10 से डिवाइड करना है। तो अब हम मुझे पता है यहाँ नीचे 0 1 है, डिवाइड अब आपको पता है क्या करना है, ये डेसिमल 1 के आगे लग जाएगा, यानी कि 9.8 हो जाएगा। इसी तरह से 234 डिवाइडेड बाय 100, तो 2 है तो पॉइंट यहां लग जाएगा। अब अगर यहां मल्टीप्लाई में होता 100 तो पॉइंट इधर चला जाता, लेकिन डिवाइड में तो पॉइंट इधर जा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, सिंपली डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जिसमें क्वेश्चन में 2 के आगे डेसिमल है, तो 2 के आगे डेसिमल लगा देंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है, डिवाइड द एंड फाइंड द क्वोशिएंट। बच्चों देखो इसमें आपको करने से पहले इसमें आपको डिवाइजर, इसको डिवाइजर बोलते हैं ना। अब आप इसको, अगर मैं इसको लिख के दूं ऐसे कि 0.9 से 81 को डिवाइड करो, कर दोगे? अब 0.9 का टेबल करोगे, बहुत मुश्किल है ना। तो हम क्या करेंगे, हम जो है इसको डिवाइड में लिखेंगे। पहले तो हमने डिवाइड में लिख दिया 81 ठीक है। अगर हम पॉइंट 0 की वजह से लगाते हैं कि इनके डिवाइड में 0 होता है तो पॉइंट लगता है, तो अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो इसके नीचे भी 0 आ जाएगा, हटा दिया ना पॉइंट।
सपोज ये 0.9 था, हमने स्टार्टिंग में किया था, और इस पॉइंट को अगर हम हटाते हैं तो मतलब ये 9.10 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये क्या का डेसिमल है। तो जब ये 10 यहाँ पे आया था तो बच्चों ये होता है कि अगर इसके नीचे कुछ आता है, ये तो इसके अपॉन में, अब इसके भी अपॉन में अगर कुछ आएगा ना तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा 810 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 9। अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये बच्चों 10 नहीं है यहाँ पे, ये बाद में आएगा, ये आपको बताऊंगी। तो 81 इंटू 9 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये 0 नहीं है। 81 इंटू 10 तो ये हो जाएगा 810 अपॉन 9। अब इसको डिवाइड कर दो, यानी कि 810 को 9 से डिवाइड कर दिया। समझ आया मैंने क्या कहा? सेकंड क्वेश्चन बताती हूँ, जब ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हमको डिवाइड करने के लिए दिया है इन्होंने कि 1.1 से 99 को डिवाइड करो, ठीक है। हमें पता है भाई इसका बहुत मुश्किल होगा, तो हम क्या करेंगे, 1.1 में से डेसिमल हटाएंगे और नीचे एक 0 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 11.10, ठीक है। हमको 99 से 99 को 11.10 से डिवाइड करना है, क्योंकि हमने 1.1 का 11.10। तो बच्चों देखो, अब इसको ये मैथ्स कहती है हमारी कि अगर ये डिनोमिनेटर के जो डिनोमिनेटर हो तो वो ऊपर के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होता है, यानी कि इट्स 99 इंटू 10 अपॉन 11। इनको मल्टीप्लाई किया तो इट जाएगा 990 अपॉन 11। अब इसको डिवाइड कर दो, सिंपल। देखो आपको इसे मैंने गंदा कर दिया पर आपको समझाने के लिए। वीडियोस जो बच्चे देखते हैं ना उनको अच्छी तरह से क्लियर हो जाते हैं, जो नहीं देखते ना उनको क्लियर नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक आपको खुद करने हैं। देन क्वेश्चन नंबर 6 पर हम आएंगे, रीड आउट द फॉलोइंग इन सेंटीमीटर्स यूजिंग डेसिमल्स। बच्चों देखो बहुत इजी है ये, हमें पता है इन्होंने हमें 45 मिलीमीटर दे दिया, हमको इसे सेंटीमीटर में करना है। हमें पता है 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ये आपको याद रखने वाली चीज है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10। तो यानी कि 49 मिलीमीटर कितने के बराबर होंगे? यानी कि 49 अपॉन 10 सेंटीमीटर के, और 49 अपॉन 10 सेंटीमीटर के बराबर होंगे, इट मीन यहाँ 4.9 सेंटीमीटर हो जाएगा। बी पे हम आएंगे, 148 मिलीमीटर है, इसको भी ऐसे कर देंगे 1 सेंटीमीटर टू 10 मिलीमीटर, देन 148 अपॉन 10 इट्स सेंटीमीटर में आ जाएगा, बाकी खुद करना। क्वेश्चन नंबर 2 पर हम आएंगे, रीड आउट द फॉलोइंग इन मीटर्स यूजिंग डेसिमल्स। 845 सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि 845 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? और डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों अब देखो ये 1 और 100 ना, ये 1 मीटर, मीटर जो यूनिट होती है बड़ी होती है और सेंटीमीटर छोटी होती है, तो इसलिए जब हम बड़े से छोटे में जाते हैं, अब हमें इसको मीटर से सेंटीमीटर में लाना, सॉरी सेंटीमीटर से इसको मीटर में लाना है, तो हमें डिवाइड करना पड़ता है। हाँ, अगर सेंटीमीटर से, उसमें भी देखो हमने मिलीमीटर और सेंटीमीटर में सेंटीमीटर पढ़ा होता है, तो हमें मिली से अगर सेंटी में जाना है तो हमें डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर भी अब मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, सॉरी सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो डिवाइड करना होगा, और अगर सेंटीमीटर को मीटर में लाना होगा तो मल्टीप्लाई करना होगा। समझो सभी बात। देखो जब हम इस छोटी यूनिट को, सेंटीमीटर को हमें मीटर में बनाना है तो हम क्या करेंगे? डिवाइड। सेंटीमीटर को जब मीटर में ला रहे हैं तो क्या कर रहे हैं हम? डिवाइड। अब जब मीटर को हम लाएंगे सेंटीमीटर में तो करेंगे मल्टीप्लाई। कैसे बताती हूँ, देखो जब मैंने इसको 1 मीटर ये बताया, अब मैंने इसको डिवाइड कर दिया 100 से, तो मेरा आ गया 8.45 मीटर, मीटर आ गया। अब मैं इसको दोबारा सेंटीमीटर में लाऊंगी अगर, तो 84 मैं अगर इसको मल्टीप्लाई 100 से कर दूंगी तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो तो आपको मैंने बताया अगर 2 0 मल्टीप्लाई में हो तो पॉइंट हट जाता है, यहाँ पे आ जाएगा 2 के बाद, तो ये जाएगा 845.0। 0.0 को कोई वैल्यू नहीं होती, इसको हम 845 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा सेंटीमीटर में आ गया, आया नहीं आया वो, ये आ गया सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। अगर छोटे को बड़े में लाना है तो हमेशा डिवाइड करेंगे, छोटे को बड़े में लाना है तो, और बड़े को छोटे में लाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, एक दूसरे को उल्टे हैं ये। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, हमें ग्राम को केजी में बनाना है, छोटे को बड़े में लाना है तो क्या करेंगे? डिवाइड। हमेशा छोटे को अगर बड़े में लाना है तो हमेशा डिवाइड होगा, हमेशा डिवाइड होगा। अब हमें पता है 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो इतने ग्राम में कितने केजी होंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये हो जाएगा 8145 केजी। छोटे को बड़े में लाए, अगर बड़े को छोटे में लाएंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से एक्सरसाइज हमारी हो गई है। इस एक्सरसाइज में आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है, बस आपको जो लॉजिक्स बताए हैं वो ध्यान रखिएगा, आपका पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारा आज का काम हो गया। अब आपका यूटी स्टार्ट होने वाले हैं। आई होप आप सबने तैयारी अच्छी कर रखी होगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर यूटीज। ओके बाय, हैव अ गुड डे। थैंक यू बच्चों।